हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी कैंडिडेट्स के लिए जिनने भी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एक्चुअल में नीट यूजी के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं एग्ज़ाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर। तो गैस 250 मार्क्स वालों को भी एमबीबीएस मिल जाता है। ठीक है, कैसे मिल जाता है वो मैं आपको पूरे स्टेप्स बताने वाली हूँ। आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वैसे आपको पता होगा ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का ही अलग अलग रिजर्वेशन होता है। ऑल इंडिया कोटा का 15% रिजर्वेशन होता है और स्टेट कोटा का 85% रिजर्वेशन होता है। ऑल इंडिया कोटा में इंडिया के सभी स्टेट्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और जो स्टेट कोटा होता है वो 85% सीटें उस पर्टिकुलर स्टेट की होती है जिस स्टेट के अंदर वो कॉलेज है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है क्योंकि 85% सीटें उन्हीं के लिए रिजर्व रहती है। तो कैसे 250 मार्क्स वालों को एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है तनाव में है, उनका तनाव दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट के साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे। ठीक है, जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वहाँ पर मेंशन होगा कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, जो कि एनटीए के थ्रू ही डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम नंबर आपके कैटेगरी वाइज आने ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़, वो ज़्यादा नहीं होते, 150 के अप्रोक्स मान लीजिएगा, वैसे इससे कम ही जाती है लेकिन एक सेफ जोन मान लीजिएगा 150। ठीक है, अगर इतने मार्क्स है आपके तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप उठाना है। फिर क्या होगा, अब आप बोलेंगे कि ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, 250-300 वाले का सिलेक्शन कहाँ हो जाता है, होता ही नहीं है, 550 वाले बैठे रह जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। और देखिए काउंसलिंग क्या होती है, एक होती है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, एक होती है आपके स्टेट कोटा की। तो जो ऑल इंडिया कोटा है वो तो भूल ही जाइए, 250-300 नंबर वाले ये सीट आपको नहीं मिलनी है। ठीक है, आपको कौन सी सीट मिलेगी, आपको मिलेगी स्टेट कोटा की सीट, जो उसमें 85% का रिजर्वेशन होता है, वो सीट आपको मिलेगी। अब वो कैसे मिलती है, जो काउंसलिंग होते हैं, काउंसलिंग के 4 राउंड होते हैं, कभी कभी 5 राउंड भी कंडक्ट करवा लिए जाते हैं जब सीटें खाली रह जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो राउंड होता है, राउंड 1, स्टेट कोटा की मैं बात कर रही हूँ। राउंड 1 की जो काउंसलिंग होती है उसकी कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, उसमें इतने मार्क्स वालों का नहीं होता है। उसके बाद गए राउंड 2 का जो काउंसलिंग होता है। अब देखिए एक चीज़ और है, अगर आप नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट सीट उठाना चाह रहे हैं, पॉसिबल नहीं है कम मार्क्स पर, अगर 550 से कम मार्क्स है तो गवर्नमेंट सीट भूल जाइए। इवन 575 80 से कम है तो ही भूल जाइए, गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। प्राइवेट सीट की अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट सीट अगर आपके मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाइंग मार्क्स तो भी आप प्राइवेट सीट उठा सकते हैं। तो प्राइवेट सीट के अंदर भी 2 टाइप की सीटें होती है, एक तो जनरल सीट होती है प्राइवेट के अंदर नॉर्मल फीस पर, जो उनकी नॉर्मल फीस होती है, एक होती है मैनेजमेंट कोटा की सीटें। तो मैनेजमेंट कोटा की सीटें वो स्टूडेंट उठाते हैं जिसको गवर्नमेंट प्राइवेट नॉर्मल जो जनरल सीटें नहीं मिलती है, वो मैनेजमेंट कोटा की सीटें उठाते हैं, या उनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो मनपसंद कॉलेज लेने के लिए वो मैनेजमेंट कोटा की सीटें उठा लेते हैं। ठीक है, अब उससे क्या प्रॉब्लम होती है, अब जो 250-300 मार्क्स वाले हैं वो स्टूडेंट भी मैनेजमेंट कोटा की सीट उठा लेते हैं। इसलिए आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मेरे फ्रेंड के इतने कम मार्क्स थे, उनको वो कॉलेज मिल गया, और मुझे मेरे इतने अच्छे मार्क्स होने के
बावजूद नहीं मिला। तो बेटा वो मिल गया, लेकिन वो सीट कौन सी थी? मैनेजमेंट कोटा की सीट उठा ली उनने, जिसकी फ़ीस 5 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे आप एनआरआई देखेंगे, एनआरआई की कट ऑफ और भी कम जाती है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है, प्राइवेट भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। लेकिन आप उनकी फ़ीस देखिएगा, उनकी फ़ीस प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ी होती है उसके 10 गुना फ़ीस होती है उनकी, इसलिए इनकी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, हिम्मत भी तो है, जो फ़ीस इतनी अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कॉलेज लेंगे। ठीक है, तो जो हमारी सीटें होती है वो सीटें भी डिवाइड होती है कि इतनी गवर्नमेंट कोटे की होगी, इतनी प्राइवेट की होगी, इतनी मैनेजमेंट कोटा की होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है डिवाइड होती है सीटें भी, जैसे कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है, ऐसे ही आपकी जो कोटा है उसके अंदर डिवाइड होती है, इसलिए कम मार्क्स पर भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, अगर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी है तो एडमिशन ले सकते हैं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब की बार सीटें जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। ठीक है, तो और हाँ एक चीज़ और, जो भी स्टूडेंट जैसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, दिमाग इतना अच्छा नहीं चलता, तो गाइस इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पहले 8-10 अटैम्प्ट तक लोग एमबीबीएस करते रहते थे, हो जाता था, लेकिन अब ओनली 4 ही अटैम्प्ट दिए गए हैं, 4 अटैम्प्ट में ही आपको क्लियर करना है। अदरवाइज़ अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस घर आना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे और करियर भी ख़राब होगा। ठीक है, तो और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।